एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। भगवती मानव कल्याण संगठन व पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ग्राम पोस्ट मऊ, तहसील व्यवहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में 19, 20 और 21 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ जन जागरण शिविर। उक्त अवसर पर संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित ने दी विभिन्न जानकारियां। आइए मिलते हैं, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको ले चलते हैं शक्ति चेतना जन जागरण संकल्प शिविर में, जहां पर 3 दिन का आयोजन हुआ है। योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के माध्यम से उनके द्वारा अपने भक्तों को, माँ भक्तों को संबोधित किया गया। 19, 20 और 21 फरवरी को आइए आपको मुलाकात कराते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री श्री वीरेंद्र दीक्षित जी से। संगठन के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं कि किस लक्ष्य उद्देश्य को लेकर के इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इससे कार्यकर्ता जगह जगह जा करके समाज में क्या परिवर्तन ला रहे हैं, ये कुछ जानकारी लेने के लिए आइए आप मुलाकात कराते हैं वीरेंद्र दीक्षित जी से। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के। ये भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य था कोरोना जैसी महामारी के पश्चात कई जीवन की संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, कई विचारधाराएँ नष्ट हो गई, तो पुनः उनको सजगता चेतनता प्रदान करने के लिए तथा हमारा जो संगठन नशा मुक्ति के लिए कार्य करता है, उन्हें पुनः चेतनता के द्वारा पुनः जिम्मेदारियों की नवीनता की जाए, दिए जाए। सर, ये बहुत बड़ा संगठन है आपका, बहुत अभी प्रचारित है, तो क्या लोगों को आप जानकारी देंगे कि कोरोना काल में किस तरीके से आपके संगठन ने समाज की सेवा की? हमारे संगठन के लोगों ने बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद की, कहीं अटक गए भटक गए वहाँ व्यवस्था की, कहीं भोजन की आवश्यकता पड़ी तो भोजन की व्यवस्था वहाँ लाई गई। हमारा लक्ष्य ये था कि जो कुछ हुआ उसमें पूर्व से कुछ निर्धारित व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए थी, इससे इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती। और उससे बड़ी बात यह है कि जैसे कोरोना काल समाप्त हुआ फिर वही शुरू हो गया, शराब का धंधा फिर शुरू हो गया, व्यवसाय शुरू हो गया, तो मैं होम डिलीवरी दी जाएगी शराब की। तो मैं हमारा संगठन बड़ा परेशान है कि हम समाज सुधार करें और कुछ लोग हैं जो समाज बिगाड़ने लगे हुए हैं। जब व्यक्ति शराब का सेवन करेगा तो क्या करेगा? भक्ति करेगा ना भक्ति करेगा ना उसके अंदर राष्ट्र प्रेम भी जागृत नहीं होगा। और शराब और बारूद में क्या होता है? कोई तो नहीं, बारूद धड़ाम से वो घटना कर देती है और शराब धीरे धीरे समाज का व्यस्त कर देती है। तो समाज से जो कुछ बुराई है समाज की, उसको दूर करने के लिए हमारे संगठन के माध्यम से हम लोगों को चेतन करते हैं। सर, ये नशों की बुराइयाँ बताते हैं, वह नशे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। नशे की ओर तुम तब जाते हो तुम अकेले होते हो, असहाय होते हो, या तुम्हारी संगत ऐसी है। अच्छा आओ, ऐसी संगत करो, ऐसा साथ करो जो संगठन लोगों के लिए जी रहा हो, समाज के लिए जी रहा हो, राष्ट्र के लिए जी रहा हो। भरोसा दिलाते हैं कि नशा करना तो आओ, तुम भक्ति का नशा करो, राष्ट्र भक्ति का नशा करो, समाज कल्याण का नशा करो। इसी के माध्यम से यहाँ हर जाति धर्म के लोगों को बुलाया जाता है। और बताएं, भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा करोड़ों परिवारों को नशा और इसमें कोई शासकीय अनुदान या कोई धनाढ़ व्यापारियों का या किसी का सहयोग नहीं होता। हमारे सदगुरु भगवान का आशीर्वाद, माँ की कृपा और समाज के उन लोगों का जो नशा मुक्त मांसाहार मुक्त हैं, चरित्रवान है, उनका सहयोग है। तो समाज में ला रहे हैं और हिंदुस्तान को विश्व का धर्म गुरु बनाने के लिए लगे हुए। सर, मैं देख रहा हूँ कि 123वां तो 123वां शिविर का यहीं पर ये आश्रम में बना जगह बनी हुई है, यहीं पर होता है या अन्य जगहों पर ये तरीका का होता है? नहीं, हमारे शिविर नीतियों के द्वारा हर राज्यों की राजधानी में किए गए। कहीं नशा मुक्ति संगनाद हुआ, कहीं चेतनात्मक संगनाद हुआ। हमने दिल्ली में भी, जयपुर में भी, भोपाल में भी, लखनऊ में भी, जगह जगह की राजधानियों में हमने शिविर आयोजित किए। इसलिए कि जो असहाय निर्बल हैं उन तक हमारी आवाज़ कैसे पहुँचे, इसलिए उन तक पहुँचते हैं। हमारे गुरुवर का कहना है कि जब सुदामा कृष्ण के पास जाकर के तब लाभ प्राप्त करता है, हमारे गुरुवर कहते हैं कि हम स्वयं सुदामा के क्षेत्र में जाएं और उन्हें लाभ पाएं। इनको आप गुरुवर कर रहे हैं, वो आपके गुरुवर कौन है, क्या उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे?
श्री सतबुद्धि गुरु महाराज हैं, उन्होंने सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की, भगवती मानव कल्याण संगठन की स्थापना की। वो ऋषि हैं, उन्होंने अपने इष्ट माँ आसक्ति जगदम्बी जगदम्बा के साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं। उनके कुंडली के सातों चक्र जागृत है, आज्ञा चक्र जागृत है। वो जो भी भाषा बोल देते, जो भी वाणी बोल देते हैं, वह वाणी सफल होती है। उनके द्वारा पूर्व में आज से 20-25 वर्ष जो भविष्यवाणियाँ की गई, वो समस्त भविष्यवाणियाँ शत प्रतिशत समाज में सत्य हुई। आज ये दूसरा दिन है शिविर का। तो दोनों दिनों में अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य तौर पर दोनों दिनों में आपने क्या कहा है, समाज का किस तरीके से उसको फॉलो किया जाए, तो किस तरीके से समाज का भला होगा। हाँ, उनको दिवस हो गए हैं, आज तीसरा दिवस गुरुदेव भगवान का चिंतन वो भी होगा। गुरुदेव का चिंतन समाज कल्याण के लिए होता है, पर उन धर्माचार्यों के लिए होता है कि आप अगर धर्माचारी हो या राजनीतिक संस्थाओं में बैठे हुए हो, तो आप ऊपर से नहीं आए, आप भी धरती परिवार से निकल के ऊपर तक गए हो, तो आपको नहीं दिखता कि यहाँ क्या हो रहा है, कितनी गरीबी है, परेशानियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनका हल कैसे हो। इसीलिए हम हमारे गुरुवर साहब बताते रहते हैं कि सुधर जाओ, जिससे कि सत्ता को रास्ता न तला से तुम्हें सुधारना पड़े। क्यों? सत्ताओं को प्राप्त करके अगर तुम तो सत्ता के नियमों का उल्लंघन करते हो या परम सत्ता को नहीं समझ पाते, तो निश्चित ही तुम परम सत्ता के विरुद्ध जाओगे। तो इस तरह की कई कठिनाइयाँ और दुश्वारी आएंगी कि आपका ज्ञान, विज्ञान, संविधान सब पीछे हट जाता है। अगर प्रमुख लोग से बात की जाए, 2 दिनों में अपना बेहतर तरीके से समाज कल्याण के लिए चिंतन दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य उसमें 5 बातें कौन सी हैं जो लोगों को मानना है, निश्चित तौर पर जिनके माध्यम से उनका कल्याण हो सकता है, ऐसी कौन सी बातें आप बताएंगे। प्रथम बात, जाति धर्म का भेद मत मानो। द्वितीय बात, नशा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जियो। तीसरी बात, चरित्रवान जीवन जियो। चौथी बात, अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों का, निसहायों का, असहायों का की मदद करो। और 5वीं बात, राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित रहो। कुछ लोग कह रहे थे, बाहर में कहा था तो आपके के लोग थे तो अगर 3 धारा प्रोवाइड की गई, ये 3 धाराएँ क्या बताएंगे। ये 3 विचारधाराएँ हैं, शुद्धाश्रम से संचालित की जा रही हैं। ये विकल्प है, आप कहाँ से जुड़े थे, क्या कर रहे थे, वहाँ आपको सहारा या रास्ता नहीं मिला, धर्म से परेशान थे, पीड़ित थे, दुखित थे, आप नास्तिक बन रहे थे, तो आपके लिए धारा दिया गया सिद्धाश्रम धाम। इससे आप नास्तिक न बने, आपकी आस्था अधिक रहेगा। और समाज कल्याण कोई कर नहीं रहा, संविधान में है, विधान में है, कर नहीं रहे, उसके लिए बना गया भगवती मानव कल्याण संगठन कि आप समाज का कल्याण करें, सुधार करें। और सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं, आओ पाओ खाओ बनाओ, आओ पाओ खाओ बनाओ जाओ, नहीं। उसके लिए गुरुदेव ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण किया, गठन किया, जिसका लक्ष्य है कि अपना लुटा करके लोगों को सुख सुविधा प्रदान करें, लोगों से लेकर नहीं, अपना तुम्हारी जो क्षमता उसके अनुसार लोगों को लगाओ और हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र धर्म की भावना पैदा करो। कहीं भी अन्याय दुराचार दिखे, सहयोग करो। किसी भी तरह के उन आंदोलनों से दूर रहो जिनमें राष्ट्र का पतन होता है, राष्ट्रीय संस्कृति नष्ट होती है, वह राष्ट्र की मर्यादा नष्ट होती है। ऐसे चीज़ों से दूर रहो। समाज के लोगों का कहना है कि वहाँ जो ऋषि है, ऋषियों को तो कहीं न कहीं पूजा पाठ से मतलब होता है, उनको पार्टी करने। ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि ऋषि होता क्या भला है। धर्म पूजा पाठ करना ही काम नहीं होता ऋषि का। ऋषि आदि है, अनंता है, ऋषि है, ऋषि युग है, ऋषि ही भगवंता है। ऋषि के अंदर वो समस्त शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, वह पतन होते नहीं देख सकता, अपना सब कुछ बढ़ा सकता है। वह घंटी बजाने का काम नहीं होता, घंटी भी बजाता है और लोगों की घंटी न छूटे ये भी प्रयास करता है, और लोगों के घर में सुख की घंटी भी बजे ये भी सोचता है। ये केवल ऋषि सोचता है, क्योंकि ऋषि लोगों को देना जानता है, लेना नहीं जानता। और अन्य धर्माचार्य जो बोलते हैं वो लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। अगर वो भी देना जानते होते तो 130 करोड़ की आबादी में जो अल्पसंख्यक लगभग 30% लोग गरीबी का जीवन, अभाव का जीवन जी रहे, बीमारियों का जीवन जी रहे, बेरोजगारों का जीवन जी रहे, वो क्यों जी रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, आपका विचार। एक ही लक्ष्य, मानव को सात्विक तरंगों से जोड़ करके उसे उसकी मानवीय मूल्यों के
स्थापना करो, उसके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करो, जिससे वह राष्ट्र धर्म, धर्म रक्षा और समाज कल्याण के लिए सर्वोपरि से आगे आ सके और सबका कल्याण कर सके। एक ही लक्ष्य है। समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज से केवल एक ही कहना है कि जाति धर्म के भेदों से हट करके उन गुरुवर की छत्र छाया में आओ जो सबको समान रूप से अपनाते हैं, सबके लिए अपना तन मन धन लुटाने बैठे हैं, भक्ति ज्ञान तपस्या सब कुछ लुटाने के लिए बैठे हैं, सबको अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं और गुमनाम लोगों को समाज में सम्मान प्रदान कराते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने बहुत कुछ जानकारी समाज के लिए दी। और कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि समाज के उन लोगों से, भाइयों, जहां आपका उत्थान ना हो, जहां आपको सहारा ना मिले, जहां आपकी सुरक्षा ना हो, 100 बार सोचो और सत्य का मार्ग अपनाओ। नहीं मिलता है तो किसी ऋषि का सानिध्य प्राप्त करो, ऐसे ऋषि का जो समाज को देना जानता हो, लेना न जानता हो। वीरेंद्र दीक्षित जी को आप राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के, आपने विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी, जिन निश्चय ही ये जो दिशाधारा की बात की, जो गुरुदेव जी की बात कर रहे थे, शक्तिपुत्र जी महाराज की बात कर रहे थे, निश्चय ही जो समाज के लिए उन्होंने बातें बताई हैं वो कल्याणकारी है, उनका अनुकरण करना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ व्यवहारी शहडोल मध्य प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी का रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। Yeah.